चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया को विजिट करने वाले हैं दिसंबर 5 या 6 तारीख को। दिल्ली के अंदर इनके लिए स्पेशल रेड कारपेट बिछाया जाएगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो आ रहे हैं इंडिया। फाइनली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। यानी जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को इंगेज करे तो उनकी लोकेशन, रेंज और सलाहियत भारत के कमांड रूम में चली जाती है। अहम और फौरी मामला है क्या? मुकम्मल मायूसी छाई। तो क्या पाकिस्तान को किस तरह की अब स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है? आने वाले वक्त में, करीब वक्त में इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। 5 दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे उस वक्त इस डील पर ऑफिशियल सिग्नेचर होने की। पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन फौजों की एस्केलेशन हो रही है। S-400 के हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात हो रही है 5 फुट। इसी तरह हिंदुस्तान से भी अगर ये लड़ाई करते हैं तो DGMOs फोन के ऊपर लगे होते हैं कि हाँ जी अभी हमने ये कर दिया, अभी अगला क्या काम करना है। उधर भी ये डर के बैठे हुए होते हैं। मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। सब एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है। तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान पे कितना प्रेशर है? बहुत ज्यादा है। लेकिन ये हमारी एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तलकात उनके तब से हैं। डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत की यात्रा करेंगे। पुतिन की यात्रा की तारीखें अभी तय की जा रही हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो पुतिन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने कर हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं। तो शाबाश, पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए क्या? उससे जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई। वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। तो वो बीच में चीजें रह गई। इस बात से रूस भली भांति परिचित है कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं है, या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये दोस्तों, ये कहानी कहीं और जा रही है। ये जो मैटर है ये कहीं और जा रहा है। ठीक है, अब जैसे भारत ने तेल लिया, ठीक है, मना करा, ओके। उस समय यूरोप भी ले रहा था। भारत S-400 भारत पहले से हमने पैसे दे दिए थे भाई, तो पैसे लेंगे ना। हमें क्या पता था यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जब हम पैसे तो हमने पहले दे दिए थे। तो ये बात भी है। लेकिन जब भी रशिया को कंडेम करने वाली बात आई, जब भी ये बात आई कि अब रूस को कंडेम करें, इंडिया ने मना कर दिया। जब भी ऐसी कोई स्विट्जरलैंड टाइप के पीस समिट हुए, उसमें जो सबका एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, राइट, वो मना कर दिया इंडिया ने साइन करने के लिए। इंडिया ने पब्लिकली यूक्रेन की साइड नहीं ली। तो रूस को पता है, इस चीज की रूस भी वैल्यू करता है कि एक ऐसा पार्टनर है जिसको सब पसंद करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिल में जो है ना सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली भेजा गया और कहा गया कि आप जाके पुतिन को दावत दे के आए कि वो इंडिया आए। और इंडिया ने कहा कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मोदी साहब ने और जयशंकर ने कहा कि हम चाइना और उसके अमेरिका उसके रशिया के करीब हो जाएंगे। लास्ट टाइम तो ये चल रहा था कि जी हम रिक बनाएंगे, रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशियंस इससे कितने को खुश हैं, रशियंस इंडिया को कैसे देखते हैं। ये वैसे मल्टीपल
चैनल्स हो सकते हैं। एक चैनल तो ये हो सकता है कि इंडियंस कहेंगे कि यार मसला ये है कि हमने रशिया से थोड़ा पीछे होना है, तो ज़रा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज कर ली जाए तेल, क्योंकि ऑयल ने ले रहे हैं। दूसरी तरफ क्या चीज़ है, दूसरी तरफ ये चीज़ है कि भाई अब अमेरिका को ये बताना है कि भाई हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो ये जो 4-5 दिसंबर को ये आ रहे हैं सुनने में, जो व्हाट आई हर्ड कि ये जो डेट्स अनाउंस हुई हैं, ठीक है जी, 2021 में आए थे, ठीक है जी, और वो कहते हैं जी बड़ी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन साहब जो हैं वो अक्सर मोदी साहब को ये कहते रहते हैं कि इसने स्टैंस लिया, ये किया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। 4 तारीख को वो आएंगे, तो ये इंडिया रशिया एनुअल समिट होगी। और आपको पता है जब ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आते हैं तो ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो रशियन प्रेसिडेंट 200, 250, 300 रोम चाहिए होता है इनके लिए। 200, 250, 300 रोम, तो ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है, इतनी आसान चीज़ नहीं है रशिया के प्रेसिडेंट का पहुंच जाना। तो वो अब रशियन प्रेसिडेंट जो है वो आएंगे, वो आके अपना एक जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। और सबसे बढ़ के बात तो ये है कि सुनने में आया S-400 की बात होगी और बहुत सारी चीज़ों की बात होगी, और मल्टीलैटरल फोरम में दोनों मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिकन तो ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हो बेसिकली रशिया को मजबूत कर रहे हो। अच्छा, इसमें ये बात ठीक है, वैसे ये इज नॉट रॉन्ग, ये कोई बात इसको वन कैन नॉट इग्नोर दैट कि ये चीज़ जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंडियन जो लीडरशिप है वो तकरीबन बायलैटरल ट्रेड $60 बिलियन पे लेके गई बिकॉज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, ठीक है जी। अब वो कह रहे थे 2030 तक हम इसको $100 बिलियन पे लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये तेल नहीं लेंगे तो $100 बिलियन पे कैसे लेके जाएंगे? तेल नहीं लेंगे तो $100 बिलियन पे कैसे लेके जाएंगे? फिर ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। सो इंडिया इज प्लेइंग ऑन, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया इज प्लेइंग